हमारे भारत देश में बहुत सी ऐसी मान्यताएं और रीति रिवाज हैं जिन्हें कुछ ज्ञानी लोग अंधविश्वास मानते हैं और बहुत से लोग तो इन्हें बेतुकी बातें समझकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच समझकर और शोध करने के बाद ही इन रीति रिवाजों को बनाया था, जो अंधविश्वास नहीं विज्ञान है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही जाने माने अंधविश्वासों के पीछे छुपे साइंटिफिक लॉजिक के बारे में बताऊंगा। तो जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। दही चीनी खाना। आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि आप घर से एग्ज़ाम देने के लिए निकले और पीछे से माँ ने आवाज़ लगाई कि बेटा दही चीनी खा के जाना। दरअसल हमारे भारत में मान्यता है कि दही चीनी खा के किया हुआ काम सफल हो जाता है, लेकिन ये केवल अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक भी है। दरअसल दही हमारे माइंड को कूल और बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है और चीनी हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। दही चीनी खाने से बॉडी में ग्लूकोज का सप्लाई होता है। साइंस कहता है कि दही चीनी हमारी बॉडी में एनर्जी का लेवल बढ़ा देता है। पीपल के पेड़ के नीचे चुड़ैल का साया होना। आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा कि पीपल के पेड़ के नीचे चुड़ैल का साया होता है, इसीलिए हमें रात को पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर आपको भी लगता है ये केवल एक अंधविश्वास है तो आप गलत हैं। इसके पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक भी है। दरअसल पेड़ दिन के समय सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, लेकिन रात के समय यही पेड़ नॉर्मल रिस्पिरेशन करते हैं और भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। और स्पेशली यहाँ पीपल के पेड़ की बात इसलिए की गई है क्योंकि ये पेड़ बहुत ही बड़ा और विशाल होता है। इसके नीचे जाने से ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, सफोकेशन और यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है। घर या दुकान के बाहर नींबू मिर्ची लगाना। भारत में मान्यता है कि घर या दुकान के बाहर नींबू मिर्ची लगाने से बुरी नज़र नहीं लगती और इसके पीछे यह कारण बताया जाता है कि माँ लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी दरिद्रता और दुर्गति के लिए जिम्मेदार होती हैं। उन्हें खट्टा और तीखा खाना बहुत पसंद होता है। घर के बाहर लगे नींबू और मिर्ची को खाकर उनका पेट भर जाता है, जिससे वो लौट कर चली जाती हैं। लेकिन इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक यह है कि पहले के समय में लोग पैदल ही यात्रा करते थे और उन्हें जंगल के रास्ते से होकर लंबा सफ़र तय करना पड़ता था। रास्ते में उनकी बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो, इसीलिए वो नींबू लेके जाते थे। नींबू एक हाइड्रेटिंग एजेंट है और ये डिहाइड्रेशन से बचाता है। और जंगल के रास्ते में बहुत से जंगली जानवर होते हैं, तो अगर कोई सांप उन्हें काट लेता था तो वो तुरंत मिर्ची खाकर देखते थे। अगर मिर्ची उन्हें तीखी लगती थी, इसका मतलब है कि सांप जहरीला नहीं था, और अगर मिर्ची उन्हें तीखी नहीं लगती थी, इसका मतलब है कि सांप जहरीला था। इसके पीछे एक और लॉजिक बताया जाता है। दरअसल कॉटन के थ्रेड में नींबू और मिर्ची को लगाया जाता है। वो कॉटन का थ्रेड नींबू और मिर्ची से निकले एसिड को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे दुकान या घर में कीड़े मकोड़े नहीं आते। काली बिल्ली रास्ता काट दे तो आगे ना जाना। भारत में लोगों का मानना है कि अगर आपका रास्ता काली बिल्ली काट दे तो उसे पार नहीं करना चाहिए, उसे पार करने पर अनर्थ हो जाता है। दरअसल इस मान्यता के पीछे एक लॉजिक है। पहले के समय में लोग सफ़र करने के लिए घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे और रात के समय बिल्ली की चमकती आंखें देखकर उनके जानवर डर जाते थे और गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती थी और अक्सर एक्सीडेंट हो जाया करते थे। इसीलिए लोग काली बिल्ली के रास्ता काटने पर आगे नहीं बढ़ते थे। काला टीका लगाना। भारत में बच्चों को बुरी नज़र से बचाने के लिए काला टीका लगाया जाता है और लोगों का मानना है कि काला टीका लगाने से बुरी नज़र नहीं लगती है। लेकिन ये केवल अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे विज्ञान है। दरअसल काला टीका किसी भी इंसान की एकाग्रता को भंग कर देता है, जिससे बुरी नज़र नहीं लगती है। और ब्लैक कलर की ये खासियत है कि वो हर चीज़ एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी तरह काले रंग का टीका लगाने से वो निगेटिव रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे बुरी नज़र नहीं लगती है।